हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं द पेसिफिक इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कैसे किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। तो याद रखिए, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर वन, आपको ये ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी पैसिव वॉइस का मेन काम क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव में बनाने के लिए उसको क्या कर देंगे, हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो नंबर वन चीज क्या हो गई कि आपको ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको यह देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब देखिए नंबर टू, जब आप ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे तब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तब आपको जरूरत पड़ेगी कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। तो सेकेंड मेन चीज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा और बाई के साथ लगाकर उसको करते हैं। तो नंबर थर्ड क्या होगा कि कैसे, हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम कुछ क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, आई ईट मैंगोज। ठीक है, ये कह रहा है आई ईट मैंगोज। अब आपको ऑब्जेक्ट पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब है यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, ईट खाना, तो उससे पूछेंगे आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उसका आंसर आएगा मैंगोज। क्या खा रहे हैं, मैंगोज। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगोज। ठीक है, तो पहली बात आपको पता चल गई कि आपको कैसे पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंड लेते हैं, एक और लेते हैं, द टीचर टीचेस इंग्लिश। ठीक है, तो अब बताइए इसमें मेन वर्ब क्या है, हमारी टीचर्स है। तो अब आप पूछेंगे कि वो क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। हम किसी भी मेन वर्ड से क्वेश्चन पुट अप करेंगे, पूछेंगे। जैसे मान लीजिए ड्रिंक आ जाता है, तो क्या पी रहा है, तो बताएगा वाटर या जूस जो भी, तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इन सेंटेंस में देखिए वर्ब थी हमारी ईट, मैंने पूछा क्या खा रहे हो, उसने कहा मैंगो, तो मैंगो को हमने क्या कह दिया कि ऑब्जेक्ट है। ऐसी टीचर्स में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा इंग्लिश, तो हमारा इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नंबर टू हमारा क्या था, नंबर टू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगाएंगे। तो सेकंड मेरा टॉपिक है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स।
देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स याद करना बहुत ही इजी काम है कि कैसे हम पैसे में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि ये टेंस किसका है। ठीक है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं एक्टिव का टेंस, और यहां पर पैसिव में क्या रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिए, यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कोई भी सेंटेंस दिया गया है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, तो उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगानी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अब यदि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है तो आप क्या करोगे, तब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही रहेगी, लेकिन इसके साथ आप क्या करेंगे, बीइंग का और ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सेंटेंस तुमको दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो अब प्रेजेंट में कोई बचा ही नहीं है। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसको आप पैसिव में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, यही रूल पास्ट में भी लगेगा। कैसा, यदि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसकी आ जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आ जाएगी। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो भी उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्लस बीइंग और लग जाएगा। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का जैसे था, इसको चेंज किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यदि ये पास्ट परफेक्ट का होता तो उसको भी चेंज कर देते पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज किया गया है वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज रहेगा। तो याद हो गया कि नहीं हो गया, एक बार फिर से हम लिख ही देते हैं। अगर आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट तो बताइए किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है तब भी उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ही होगी, लेकिन उसमें और क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसके बाद बचा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको आप क्या लिख देंगे, नोच। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बचे हुए हैं आपके कौन से, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस है और उसको पैसिव में चेंज करना है तो उसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब किसकी आ जाएगी, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। और यदि आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो याद रखिए इसको आप नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। फिर याद आ जाइए यहां पर आगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को किसमें चेंज कर देंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। किसमें चेंज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेम जैसे अन्य चेंज नहीं हुए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका भी नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा? लूज। तो आपको टोटल कुल मिलाकर अगर काउंट किया जाए तो 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के ही ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको आप पैसिव में चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा मेरे पास और भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यूज होता है मॉडल वर्ब्स का। किसका यूज होता है? मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे हो गया कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ईटीसी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? मॉडल वर्ब्स। अगर इनका पैसिव में चेंज करना हो तो बहुत इजी है, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, अगर इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? जो ये मॉडल वर्ब लिखी हैं इन्हीं का यूज करेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे? प्लस बी और लगा देंगे जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होंगे। क्या लगा देंगे? बी। तो सेकंड आपका उसमें कौन सा टॉपिक था जो मुझे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करना था तो जानना था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगी। तो आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेंगी। आपको अब ये समस्या हो रही होगी कुछ बच्चों को कि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स आपने लिखी ही नहीं है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सारी हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये जानकारी है, और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं अलग से टेंस का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया है। आशा करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब देखिए अभी इसमें जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? मेन चीज ये है कि जब भी कोई सेंटेंस पैसिव का होगा तो जो इसमें मेन वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, कहीं आईएनजी लिखा है तो आईएनजी लगा देते हैं। ये बहुत ही मेन चीज है कि क्या कोई भी सेंटेंस जो पैसिव का होगा उसमें जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी? थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट मेरा कौन सा था अब ये बताइए। थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए थर्ड मेरा पॉइंट था हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, अथवा ये भी तो हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्ट को भी तो सब्जेक्ट में बनाना होगा, या फिर ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। कैसे किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आ सकते हैं?
देखिए सब्जेक्ट में जब रहेगा तो वो होगा आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नेम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में जब भी आएगा तो ये रहेगा। ठीक है, और जब इसको कहा जाएगा, जब तुम इसको किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, तो इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं वो देखिए। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट में मी लिखा हो और इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, अस को ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी। यहां तक आप समझ गए होंगे। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा बताइए, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू। तो यू को सब्जेक्ट में लाओगे तब भी यू लाओगे, ऑब्जेक्ट में रहेगा तब भी यू रहेगा, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, चेंज ही नहीं करना है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्या होता है, हिम। अब इसको जब सब्जेक्ट लेके आओगे तो क्या होगा, ही हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का इट ही रहता है, ये भी बल्ले बल्ले हो गई, आपको चेंज ही नहीं करनी है। दे का होता है देम। ठीक है, और नेम कभी भी चेंज नहीं होगा, तो नेम में जो सब्जेक्ट में रहेगा वही ऑब्जेक्ट में। बात यहां तक क्लियर हो गई, किसी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए क्या रहता है कि जब भी आपका कोई एक्टिव का सेंटेंस होगा, किसका, एक्टिव का, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही इज रीडिंग आ न्यूज़पेपर। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस आपको दिया गया है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए आपको क्या बता देते हैं, स्ट्रक्चर बता देते हैं कि कैसे चेंज करना है। तो जो एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, कहीं नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्ट आपका मेन वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर कुछ क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करोगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को क्या बना दोगे आप, सब्जेक्ट, फिर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब जो आएगी वो हमेशा कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड्स रहेंगे वो आ जाएंगे, और इसके बाद बाई लगाकर क्या कर देंगे आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दोगे आप, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। पहले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो कहेगा आ न्यूज़पेपर, तो ये आ न्यूज़पेपर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब ये सेंटेंस जो है हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की रहेगी, यहां सिंगुलर है तो मेरे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इज आ जाएगी। इसके बाद मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो इसमें क्या करेंगे हम, बीइंग और ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, रीड ही रहती है। इसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो यहां पर हो जाएगा हिम, और ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो इजी है ना। अभी हम आपको और कुछ एग्जांपल्स करा देंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आपको सारे रूल्स जो हैं वो फाइनली याद हो जाएं। तो कुछ सेंटेंस हम अभी आपको यहां लिख देते हैं एक साथ, फिर आपको करवाते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस
को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। पहले आप इनको ट्राई कर लीजिए, एक बार इनको बनाने का प्रयास करिए और बनाइए, देखिए आपसे कितने बन रहे हैं। बनाने के बाद ही आप मेरे ये वीडियो को देखिएगा, इनका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं पहले उन चीजों को करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट मिलने पर ही उसको ये देखेंगे कौन सा टेंस है। ये टेंस पहचानने के बाद ये देखेंगे अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और वर्ब को देखना है कि मुझे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आशा करते हैं आपको वर्ब भी पता होंगी, अगर नहीं पता है तो इनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें बहुत सारी मैं वर्ब्स लिख दूंगा और उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी बता देंगे, ठीक है। जितने भी मैं प्रॉमिस करूंगा इनको जरूर कंप्लीट करूंगा, ये मत सोचना कि सर बोल देते हैं करते नहीं, जो कहा है वो होगा जरूर। और ये सब चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, अपने मित्रों से, ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और इनको हेल्प मिल सके। आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आपने मेरे वीडियो को पॉज किया होगा, इसके बाद इन सेंटेंसेस को आपने बनाया होगा और अब आप बनाने का प्रयास करेंगे, उनको क्रॉस चेक करेंगे। देखिए पहला क्या होगा, राइट क्या लिख रहा है, आ बुक। तो इसमें जो आ बुक है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब मुझे सब्जेक्ट मिल गया, अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। चूंकि हमारा अब एक बुक जो है ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसके बाद मुझे देखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट है, और इसकी कौन सी पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिटन। इसके बाद बाई लगाते हैं पैसिव बनाते समय, और जो सब्जेक्ट होता है उसको किसमें चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो आ बुक इज रिटन बाई मी, ये आपका हो जाएगा पैसिव। तो ये आपके सेंटेंस जो है वो किसमें है, एक्टिव में है, और ये आपके किसमें हो जाएंगे, पैसिव, ठीक है। इसको देखिए, अमन टीचेज इंग्लिश। तो अमन क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, तो क्या बनेगा, इंग्लिश। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। बाई लगाने के बाद अमन नेम है तो सेम आ जाएगा। इसके बाद थर्ड देखिए, यू आर रीडिंग मैगजीन्स, यानी तुम मैगजीन्स पढ़ रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्या पढ़ रहा है, मैगजीन्स। तो मैगजीन हमारा ऑब्जेक्ट उसमें है, तो इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट, अब ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हो जाएगा। मेन वर्ब है, इसमें देखिए मैंने कहा था जब कॉन्टिन्यूअस का होगा तो क्या लगेगा, बीइंग और ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बीइंग। फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, और बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही, ठीक है। इजी है ना बनाना, बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट, ही हैज ईटन द फूड, क्या खा चुका है, कहेंगे द फूड। तो द फूड हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। इसके बाद ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। द फूड सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या होगी, ईटन, यानी कि इसमें भी ईटन ही रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और बाई लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सी विल मीट यू टुमारो, बताइए कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट, वेरी गुड। अब देखो मीट किससे मिलने जा रहा है, तुमसे, तो इसमें यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसको बना लो जो सब्जेक्ट। विल है तो क्या हो जाएगा, यू विल बी। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मैट होगी, MET, मैट।
कब? टुमारो बाई हर। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ही हैड वॉच्ड टेलीविजन। क्या देख चुका है? टेलीविजन। यानी टेलीविजन आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसको बना लीजिए सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा है हैड यानी पास्ट परफेक्ट का, इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो टेलीविजन हैड बीन वॉच्ड बाई, ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। इसको देखिए ये मॉडल का आ गया सेंटेंस कैन। ठीक है। तो सी कैन लिफ्ट दिस बैग, तो क्या उठा सकता है? दिस बैग। तो दिस बैग हमारा हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। कैन है तो कैन ही रहेगा, इसके साथ बी भी लग जाएगा। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड बाई हर। सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। इसके बाद देखिए ये भी आपका मॉडल का सेंटेंस है, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए? योर वर्क। तो योर वर्क आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो योर वर्क मॉडल है तो शुड का शुड ही रहेगा, बी और लग जाएगा। डू का होता है डन थर्ड फॉर्म, तो शुड बी डन योर सेल्फ, जो अदर वर्ड है वो लिख देते हैं। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है यू, इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा यू रहेगा और फुल स्टॉप बन गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए, सीता वाज सेलिंग बास्केट्स इन द मार्केट। अब आपसे पूछा जाएगा क्या बेच रहे हैं, तो आप कहोगे बास्केट्स। तो बास्केट्स आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, जिसको आप बना लोगे सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट या पास्ट का? पास्ट का। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चेंज करते हैं? नहीं करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं। और यहां देखिए बास्केट्स प्लूरल है तो वाज की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। प्लस क्या करते हैं? BEING यानी बीइंग और लगाते हैं, तो वर बीइंग हो जाएगा। अब इसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है? सेलिंग। इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, SOLD। ठीक है। और कहां पर? इन द मार्केट, इन द मार्केट। और बाई किसके द्वारा? सीता, बाई सीता। ठीक है। आशा करते हैं आपको सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस सेंटेंस को आप सेल्फ करिएगा, ये आपके लिए है, और कमेंट में लिखिएगा कि इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा। ओके, धन्यवाद। यदि इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम और करवा देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।